किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कंपेयर करेंगे कोसा 18-231 जो काफ़ी अच्छी किस्म लग रही है। अगर हम तुलना करें तो सबसे अच्छी जो किस्म है 238 के बाद वो इस समय 18-231 लग रही है। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखें, इस खेत की प्लांटिंग 5 फीट की दूरी पर 8 अगस्त को की गई थी। लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट है और पौधे से पौधे यानी बड से बड की दूरी 2 फीट की है। काफ़ी कम बीज में इसकी प्लांटिंग कर दी गई थी और मदर सूट की तोड़ाई करके और फिर से मार्च के महीने में इससे गन्ना लगाया गया है। गन्ने की जमाव की बात करें, जमाव बेहतर है और टिलरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। 5-6 टिलर बहुत आसानी से हो जाते हैं और अगर मिट्टी आपने कम डाल रखी है तो 10-12 टिलर 14 टिलर तक, यानी टिलरिंग का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और टिलर्स जो निकलते हैं वो गन्ने में भी परिवर्तित होते हैं, गन्ना बन जाते हैं, इसलिए क्योंकि टिलरिंग लगभग एक साथ होती है। गन्ने की मोटाई मोटाई वैरायटी की बेहतर है। 17-231, 16-202 से ज़्यादा मोटा गन्ना है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 118 और 238 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन लगभग उसके बराबर मोटाई इस गन्ने की है। क्लोरोफिल कंटेंट बहुत अच्छा है, बिल्कुल हरा गन्ना रहता है 18-231 का। काला सफ़ेद रंग गन्ने की पोर का दिखाई पड़ता है। पोर की लंबाई ज़्यादा है और बिल्कुल सिलेंड्रिकल है, कहीं भी ऐसा नहीं कि डंबल शेप की पोर हो। और आँखें भी मतलब भर की उभरी हुई हैं, जिससे जमाव भी अच्छा होता है। ये स्प्रिंग प्लांटिंग का गन्ना है, यानी वसंतकालीन बुआई 18-231 की गई थी, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल नंबर 1 की जो नई वैरायटी है प्रथम स्थान पर है। और दूसरे नंबर पर जो वैरायटी है वो लखनऊ की COL के 16-202 गन्ने की किस्म है। COL के 202 की अगर हम बात करें, जर्मिनेशन अच्छा है 18-231 के तरीके से। टिलरिंग बहुत अच्छी है, 18-231 से भी ज़्यादा टिलरिंग है उस वैरायटी की, लेकिन गन्ना थोड़ा पतला होता है और क्लोरोफिल का जो कंटेंट है वह कम दिखाई पड़ता है, जिससे गन्ना हरा उतना नहीं दिखाई पड़ता है। और गन्ना पतला होने के कारण थोड़ा सा लगता है कि उपज कम आएगी। मोटिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि मदर सूट बहुत तेज़ी से बढ़ता है और जो बाद में टिलर्स निकलते हैं वो मरने की उनकी संभावना रहती है, जिसके कारण थोड़ा सा अगर देखें तो खेत उतना अच्छा नहीं लगता है। जबकि 18-231 में अगर आप देखेंगे तो सारे गन्ने यहाँ पर हमने दिखाने की कोशिश की, लगभग बराबर जैसे डिलेड और स्टेगर्ड टिलरिंग नहीं है। तीसरी जो वैरायटी है वो पहले की है COS 13-235। ये किसान भाई बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं इस वैरायटी को। इसका कारण है कि चाहे इस वैरायटी को सितंबर में लगा दें, अक्टूबर में, और चाहे मार्च अप्रैल में, यानी लेट भी लगा सकते हैं, थ्रू आउट सीजन लगा सकते हैं। गन्ना मध्यम मोटाई का भी है। जमाव ठीक है इस वैरायटी का। हालांकि शुरुआत में जब मार्च से लेकर के वो मई तक देखेंगे तो पौधे काफ़ी पतले लगते हैं, जैसे लगता है कि धान के पौधे हों। लेकिन बाद में जैसे ही बारिश आती है जून जुलाई अगस्त के महीने में, गन्ने की पत्तियों की चौड़ाई भी बढ़ती है और गन्ना मोटा होने लगता है। और अगर आप देखेंगे तो गन्ना काफ़ी मोटा हो जाता है। आज बहुत आज अच्छा बहुत फोटो अच्छी आ रहा फोटो है आ रहा है इसका। इसका, काफ़ी बेहतर गन्ने की किस्म है। ऐसे खिंचता ऐसे खींचते पूरा पूरा और पेड़ गन्ना भी इस पौधा वैरायटी जाता की है। काफ़ी बेहतर होती है। अब चौथे नंबर की जो वैरायटी है किसान भाई जो लगा रहे हैं उसमें 118 लगा रहे हैं। लेकिन 118 में जिस तरीके से बीमारी 238 में रेड रॉट की है, बिल्ट की है, बोका बोइंग की है और मिलीबग की है, इसी तरीके से 118 में भी बीमारी लगी हुई है। तो इस वैरायटी को बहुत दिन तक नहीं लगा सकते। 118 में एक और बड़ी कमी है कि इसकी टिल्डिंग के लिए किसानों को बहुत डोज गन्ने की बढ़ानी पड़ती है, बहुत बार स्प्रे करना पड़ता है रोग कीट से बचाने के लिए। और टिल्डिंग को बढ़ाने के लिए किसान भाई कभी इथेफान का स्प्रे करते हैं, कभी फास्फोरस करते हैं, कभी मैग्नीशियम का करते हैं। 10-12 स्प्रे करके तब इसकी उपज 238 के बराबर किसान भाई ले जा पाते हैं, लेकिन उनको काफ़ी आर्थिक नुकसान इस वैरायटी से एक तरीके से हो जाता है। तो इस वैरायटी को बहुत ज़्यादा लगाने की अब आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो 238 की अगर बात करें, चूँकि 238 अभी भी बहुत सारे किसान भाई पसंद कर रहे हैं, लेकिन 238 में खतरे से खाली नहीं इसको लगाना। रेड रॉट लगने के बाद किसान भाई इसमें कुछ नहीं कर सकते, खेत सूख जाता है। बिल्ट भी आ रहा है, रूट स्टॉक बोरर का भी आपतन इस वैरायटी में हो चुका है। पोका बोइंग और मिलीबग
काप्तन इसको बिल्कुल ढूंढ कर लग रहा है, टॉप बोरर बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इस वैरायटी को बचाने के लिए और उपज को बनाए रखने के लिए बहुत सी लागत आपकी बढ़ जाती है और ख़तरा भी रहता है कि गन्ना बाद में आपका कम हो जाए। ये हमने यहाँ पर 13,235 भी दिखाई। एक और वैरायटी कोलक 14,201 है, जिसको पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान भाइयों ने काफ़ी क्षेत्रफल में लगाया, लेकिन इस वैरायटी की चूँकि हाइट नहीं बढ़ती है, लंबाई नहीं बढ़ती है, अगर इसको सितंबर अक्टूबर में ना लगाएं तो ये वैरायटी अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती है। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, इस वैरायटी को अगर 14,201 को आपको लगाना है तो सितंबर में लगाएं, अक्टूबर में लगाएं, फरवरी में लगाएं, लेकिन डिलेड प्लांटिंग यानी जो बाद की प्लांटिंग है वह ना करें। और फर्टिलाइज़र का डोज अच्छा हो, जो ज़मीन है वो फर्टाइल हो, उसमें 14,201 वैरायटी को लगा सकते हैं। इस वैरायटी का फ़ायदा ये है कि गन्ना गिरता नहीं है, जमाव सबसे अच्छा है इस वैरायटी का, पेड़ी की उपज पौधे से ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और अगर आप केयर करें तो गन्ने का पारिस्टिक वेट भी ज़्यादा है। तो ये वैरायटी भी किसान भाइयों के लिए बेहतर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।